हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब अध्ययन समय चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम फिर से साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, इफ द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 12 एंड क्रोनिकल एज इज 10, हिज आईक्यू विल बी। तो आपको आईक्यू बताना है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गिवन जो है वो है मेंटल एज है 12 एंड क्रोनिकल एज है 10। तो आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास MA की वैल्यू है 12, CA की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 120। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज द पर्पस ऑफ एन ओरल टेस्ट। तो ओरल टेस्ट का आपको पर्पस बताना है। सबसे पहले तो ओरल टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस होती है जो कि हर एक स्कूल में करवाई जाती है, जिसमें कि जो एग्जामिनर है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्पोकन फॉर्म में देना होता है, यानी कि वर्बल फॉर्म में जो है उनको आंसर देना होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, टू डायग्नोज स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। तो ओरल टेस्ट का ये भी पर्पस है कि वो जो स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज है उनको डायग्नोज करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन टू टेस्ट फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। तो ओरल टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक करता है, लैंग्वेज में वो कितना फ्लुएंट है और फ्लेक्सिबल है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन है, टू टेस्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट लैंग्वेज। और साथ में ओरल टेस्ट का ये भी पर्पस होता है कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करे कि वो लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर पाता है या नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टूडेंट ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड व्हाट विल बी द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कौन सा टीचिंग का मेथड है जो कि बेस्ट रहता है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, बी क्रिएटिव एक्टिविटीज, सी ग्राउंड डिस्कशन एंड डी लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहले तो एक गुड टीचर वही होता है जो अपने बच्चे के नेचर को जान पाता है कि, और साथ में उसकी नीड को पहचान पाता है कि उसके बच्चे को जो है किस तरह उसकी नीड क्या है, उसका नेचर क्या है लर्निंग का। तो जो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो क्रिएटिव होता है नेचर में। तो एक गुड टीचर भी एक आर्टिस्ट की तरह होता है जिसको कि क्रिएटिव होना पड़ता है और साथ में उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के इमोशंस को जो है समझ पाए। तो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा क्रिएटिव होने की उसका नेचर क्रिएटिव होने की वजह से जो है उसका बेस्ट वे जो होगा टीचिंग का वो होगा क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्योंकि अगर एक्टिविटीज में जो है क्रिएटिविटी रहेगी तो बच्चे में जो है इंटरेस्ट बना रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिव एक्टिविटीज। नंबर 4 है, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड। तो जो बच्चे डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन में कौन से प्रोविजन जो है वो बनाए गए हैं। तो ए ऑप्शन है थ्रू इंटीग्रेशन, बी बाय इंक्लूडिंग इन द मेन स्ट्रीम, सी ऑप्शन थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आपने स्टडी किया होगा कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है तो उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उनको एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाती है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कि एजुकेशन जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो भी फुली पार्टिसिपेट कर सके एजुकेशनल एक्सपीरियंस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, the type of assessment which focuses on feedback about
pupils' learning and weakness in order to improve students' achievement and instructional strategies is called. तो आपको असेसमेंट का टाइप बताना है जो कि फोकस करता है फीडबैक के ऊपर, किसके बारे में, स्टूडेंट की लर्निंग की फीडबैक के बारे में, जिसमें कि फीडबैक में जो है स्टूडेंट की लर्निंग और उसकी वीकनेस को जो है वो बताया जाता है और साथ में इम्प्रूव किया जाता है स्टूडेंट की अचीवमेंट को, और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को भी जो है इम्प्रूव करता है टीचर। तो उस असेसमेंट की टाइप को क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी समेटिव असेसमेंट, सी एक्सटर्नल असेसमेंट एंड ऑप्शन डी इंटरनल असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, यानी कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, और जो समेटिव असेसमेंट है वो एंड में की जाती है। लर्निंग प्रोसेस के एंड में जो असेसमेंट की जाती है वो होती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, वो समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हो गए जो ओरल टेस्ट लर्निंग प्रोसेस के दौरान किए जाते हैं, रिटन टेस्ट जो होते हैं, क्लास टेस्ट जो होते हैं, हाउस टेस्ट जिनको बोला जाता है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड कैंगेज? कौन सी स्टेज को जो है कैंगेज बोला जाता है? ए ऑप्शन चाइल्डहुड, बी ऑप्शन एडल्टहुड, सी ऑप्शन इन्फेंसी एंड ऑप्शन डी एडोलोसेंस। तो जो 7 साल से लेकर 11 साल के बीच की जो एज होती है उसको लेट चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड या फिर उसको जो है प्री एडोलोसेंट प्री एडोलोसेंट स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इस स्टेज में जो है बच्चा, उसका फोकस जो है फैमिली से शिफ्ट होकर उसके फ्रेंड सर्कल में जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो स्कूल में जो है उसको न्यू एनवायरनमेंट मिलता है, तो फैमिली से उसका फोकस जो है शिफ्ट होके फ्रेंड्स में जाता है। तो इस वजह से जो है इस एज को 7 से लेकर जो 11 साल के बीच की एज होती है उसको जो है गैंग एज बोला गया है। और फ्राइड ने जो है गैंग एज को जो है वो बोला है लेटेंसी पीरियड, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो 6 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डहुड। 7th क्वेश्चन है, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेट एंड दैट टेस्ट इज नोन एज। तो उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? जो टेस्ट जो है किसी पर्सन की एबिलिटी को लगातार कंसिस्टेंटली और सटीक तौर पर जो है मेजर करता है, तो उस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन वैलिड टेस्ट, बी रिलायबल, सी ऑब्जेक्टिव एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन जो वैलिड है, वैलिड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर करना चाहते हो, कोई टेस्ट उसी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करता है, तो उस टेस्ट को बोला जाता है वैलिड टेस्ट, जिसमें जो है आप किसी पर्सन की पर्टिकुलर एबिलिटी को मेजर करते हो। देन बी ऑप्शन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो टर्म है उसका मतलब है कि रिलायबिलिटी टेस्ट में डिग्री मेजर की जाती है, जो पर्सन के एबिलिटी की डिग्री मेजर की जाती है, जो कि हर एक सिचुएशन में और स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो उस टेस्ट को बोला जाता है रिलायबल टेस्ट। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो वेल डिफाइंड और क्लियर आंसर उसमें जो है आपको मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, जिसमें कि आपको जो है एक क्लियर और वेल डिफाइंड आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायबल, जो टेस्ट कंसिस्टेंटली
और एक्यूरेटली इंडिविजुअल की एबिलिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इन डैश द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और अचीवमेंट अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्किल्स। तो वो कौन सा इवैल्यूएशन है जो कि क्या रोल प्ले करता है, जहाँ पे कि वो मेजरमेंट करता है जो कि इंडिविजुअल के अचीवमेंट को ओवरव्यू करता है, जो उसने नंबर ऑफ स्किल्स में जो है अचीवमेंट उसने अचीव की होती है, उसको वो उसका ओवरव्यू जो है प्रोवाइड करता है। तो उस कौन सा किस टाइप के वैल्यूएशन में जो है इस टाइप की जो है मेजरमेंट रोल प्ले करता है। तो ए ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बी है समेटिव इवैल्यूएशन, सी ऑप्शन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो 8th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है समेटिव इवैल्यूएशन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो आपको एंड में जो है कंडक्ट करवाई जाती है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको एनुअल एग्जामिनेशन बताया था, जिसमें कि स्टूडेंट के अचीवमेंट को जो है ओवरव्यू किया जाता है जो उसने पूरे साल में अचीव की होती है। 9 है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशनल थ्योरी इज। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए हैं ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो कि इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसमें। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 90, 110, 135 एंड ऑप्शन डी 120। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि जो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज की है। तो 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 120 फैक्टर्स जो है इंटेलिजेंस के बताए हैं ट्राई डायमेंशनल थ्योरी में। 10 द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि एनवायरनमेंट में होता है, जिस चीज को ऑर्गेनिज्म अटेन करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए रिइंफोर्समेंट, बी मोटिव, सी स्टिमुलस एंड ऑप्शन इंसेंटिव। तो एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली ह्यूमन की नीड से रिलेटेड होता है, जिसको कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अटेन करना चाहता है। और किसी भी नीड को अटेन करने के लिए ह्यूमन को एक मोटिव की जरूरत होती है, और ये क्वेश्चन जो है वो मोटिवेशनल साइकिल से जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोटिव, क्योंकि एनवायरनमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑर्गेनिज्म अटेन करना चाहता है तो वो एक तरह से नीड की तरह काम करेगा, और किसी भी नीड को अटेन करने के लिए इंडिविजुअल को मोटिव की जरूरत होगी। तो राइट आंसर इज मोटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर बताएं, और साथ में चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।